मैम एक बार पेज नंबर बता दीजिए। 106 निकालिए बच्चों पे। 106 पे आपका, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैप दिया हुआ है। ये मैप देखिए सब लोग, और इसमें सबसे पहले जम्मू कश्मीर दिया है। सबसे पहले क्या दिया है बच्चों? जम्मू कश्मीर दिया हुआ है। और उसके बाद क्लियर नहीं है। कोई बात नहीं, आप मैप अपनी बुक निकाल लीजिए। आप अपनी निकाल लीजिए, उसमें देखो, अपनी बुक निकालिए, उसमें देखिए सबसे पहले आपका जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल है। कौन है? गुज्जर बकरवाल। ये समुदाय है इसका, चरवाहों का, जो कहाँ रहता है? जम्मू कश्मीर में रहता है। जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं हिमाचल की तरफ, तो हमें गद्दीज समुदाय मिलता है। कौन सा मिलता है बच्चों? गद्दीज। बच्चों इसको राजस्थान की तरफ आते तो रायका मिलता है। राजस्थान में कौन सा समुदाय है बच्चों? रायका। और हमारे हमारे गुजरात में हमारा मलधारी है। गुजरात में हमारा मलधारी समुदाय रहता है। एक एक करके मैं आप सबको बताऊंगी, और आपको बहुत ध्यान से सुनना है। बहुत ध्यान से आप लोग इसको सुनिए। ये मैप आपको मैम आपकी वॉइस आ रही। आपको आता है, तो आप बहुत ध्यान से सुनिए। मलधारी आपका गुजरात में है। फिर आपका बंजारे, आपके बंजारे जो है, मलधारी आपका गुजरात में, बंजारे मध्य प्रदेश में मिलेंगे आपको। बंजारे कहाँ मिलेंगे? मध्य प्रदेश में। और जब हम थोड़ा सा कर्नाटक की तरफ नीचे आते हैं, उससे पहले महाराष्ट्र आता है। उससे पहले महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र में आपके धनगर, कौन सा समुदाय पाया जाता है? चरवाहों का, धनगर पाए जाते हैं। और उसके बाद हम जब कर्नाटक की तरफ आते हैं, तो 3 समुदाय पाए जाते हैं। कर्नाटक की तरफ 3 समुदाय है, कुरवा, कुरमा और गोल्ला। तो इसको समझिए, पहले इतना चीज समझिए। हम जम्मू कश्मीर में हम जब जाते हैं, तो जम्मू कश्मीर में हमें गुज्जर बकरवाल समुदाय मिलता है। जब हम नीचे आते हैं हिमाचल की तरफ, हमें गद्दीज मिलते हैं। तो मध्य प्रदेश में हमें क्या मिलते हैं? बंजारे। कौन से मिलते हैं हमें मध्य प्रदेश में? बंजारे मिलते हैं। राजस्थान में हमें रायका मिलते हैं। हमें गुजरात में मल्हारी समुदाय के लोग मिलते हैं। धनगर हमें महाराष्ट्र में मिलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण चरवाहा समुदाय है। जब हम कर्नाटक में आते हैं, तो हमें कुरवा, कुरमा, गुल्ला, ये समुदाय हमें वहाँ मिलते हैं। फिर जब हम अरुणाचल प्रदेश की तरफ आते, तो मैनपा मिलते हैं। कौन से मिलते हैं बच्चों? मैनपा। तो कुछ नए समुदाय हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है, और इन्हीं में से आता है ज्यादातर। भरने को मैप आता है, जब आता है हिस्ट्री का मैप वाला मैप आता है, इसमें से 1 या 2 और भंगा से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। गद्दीज भरने को बहुत ज्यादा आता है। गुज्जर बकरवाल भी बहुत ज्यादा पढ़ जाता है। और इनके बारे में हमें एक एक उसकी बंजारों की वो करनी है कि कौन सा बंजारा कहाँ रहता है, कब कब वो नीचे आते हैं, कब कब कहाँ कहाँ जाते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे बच्चों, हम पढ़ेंगे गुज्जर बकरवाल। इसके बारे में पढ़ेंगे गुज्जर बकरवाल। ये चरवाहा समुदाय है। कहाँ रहता है बच्चों? ये पहाड़ों पर रहता है, ऊंची पहाड़ियों पे, क्योंकि जम्मू कश्मीर पहाड़ी इलाका है, तो ऊंची पहाड़ियों पर रहता है। कहाँ रहता है ये? ऊंची पहाड़ी। बहुत ध्यान से सुनना, नोट लिखते जाओ आप लोग। तो ऊंची पहाड़ियों पे गुज्जर बकरवाल रहते हैं जम्मू कश्मीर में। मैं लिख देती हूँ, तो आपको याद भी रहेगा। वन वर्ड में इधर समुदाय दे देते हैं, उधर स्टेट देते हैं, आपको मैचिंग करनी होती है। तो जम्मू कश्मीर में ये रहता है
गुज्जर बकरवाल समुदाय चरवाहों का, अपने भेड़ बकरियों को ये लेके चलते हैं। जब पहाड़ों पे सर्दियों में, बच्चों मेन बात है सर्दियों में जब बर्फ बर्फ से ढक जाती है पहाड़ियाँ, किससे ढक जाती है बच्चों? बर्फ से जब ढक जाती है पहाड़ियाँ, तो ये सारे जो गुज्जर बकरवाल है नीचे की तरफ आते हैं। किधर की तरफ आ जाते हैं? नीचे की तरफ, क्योंकि जब बर्फ से पहाड़ियाँ ढक जाती है तो इन जानवरों को घास नहीं मिलती खाने के लिए, चारा नहीं मिल पाता है ना, तो ये किधर की तरफ आ जाते हैं बच्चों? नीचे। ये नीचे की तरफ आते हैं शिवालिक की पहाड़ियों पर। कहाँ आ जाते हैं बच्चों? शिवालिक की पहाड़ियों पर आते हैं। वहाँ ये पूरी सर्दी अपनी गुजारते हैं। शिवालिक की पहाड़ी मैंने आपको बताई थी देहरादून की साइड, बताया था ना। शिवालिक कहाँ पर है? देहरादून, कोटली दून, इसे हम शिवालिक कहते हैं। ये बाह्य हिमालय होता है, आउटर हिमालय जिसे हम कहते हैं बच्चों। शिवालिक क्या है? हमारा आउटर हिमालय। तो यहाँ इतनी बर्फ नहीं पड़ती। तो जब ये गुज्जर बकरवाल, जब सर्दियों में बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, सारी पहाड़ियाँ किससे ढक जाती है? बर्फ से ढक जाती है। तो बच्चों ये लोग कहाँ आ जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों में नीचे की ओर आ जाते हैं और पूरी सर्दी, पूरा विंटर सीजन ये यहाँ पर बिताते हैं अपने रेवड़ को लेकर। रेवड़ में झुंड, जो अपना इनका ये होता है कैटल का, उसको लेकर ये सारे यहाँ आ जाते हैं। पूरी सर्दी यहाँ बिताते हैं। यहाँ इनके जानवरों को अच्छी घास वगैरह सब मिल जाती है। और जैसे ही अप्रैल आता है, गर्मी शुरू होने लगती है। पहाड़ों की बर्फ क्या होती है? मेल्ट होने लगती है। पहाड़ों की बर्फ क्या होती है? जो वहाँ की बर्फ होती है मेल्ट होती है, पिघलने लगती है और सब तरफ हरियाली ही हरियाली, ग्रीनरी हो जाती है, घास बहुत हो जाती है। इनके जानवरों के लिए चारा अच्छा हो जाता है। तो जैसे ही अप्रैल शुरू होता है बच्चों, ये लोग कहाँ की ओर चल देते हैं? फिर से अपनी ऊंची पहाड़ियों की तरफ अपना डेरा डाल लेते हैं। तो ये बात ध्यान रखना बच्चों, गुज्जर बकरवाल जो है ऊंची पहाड़ियों पे रहते हैं, जम्मू कश्मीर में रहते हैं। बहुत बड़ा समुदाय है। कंबल, ये शॉल वगैरह ये लोग बनाते हैं, अपना जीवन यापन ऐसे ही करते हैं अपने रेवड़ के साथ। रेवड़ मीन्स झुंड। एक बार क्वेश्चन आया था 1 नंबर में कि रेवड़ किसे कहते हैं? तो रेवड़ मीन्स क्या होता है बच्चों? झुंड। जब ग्रुप में जब इनके जानवर चलते हैं तो उसे हम रेवड़ कहते हैं, या क्या कहते हैं? अपनी भेड़ बकरियां। ये भेड़ क्यों पालते हैं? कि भेड़ से में ऊन मिलती है, ऊन से ये अपना क्या करते हैं? जो अपना इनका शॉल वगैरह बनाते हैं। तो अपने रेवड़ के साथ ये नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में किस सीजन में आते हैं बच्चों? ये ध्यान रखना, सर्दियों में, विंटर सीजन में बच्चों ये कहाँ जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाते हैं। और जैसे ही विंटर सीजन खत्म होता है, समर सीजन की शुरुआत होती है, अप्रैल मंथ की शुरुआत होती है बच्चों, पहाड़ों की बर्फ मेल्ट होने लगती है, पिघलने लगती है। ये पुनः अपने कहाँ चले जाते हैं? उसी पहाड़ियों पे जाते हैं। वहाँ इनके जानवरों को, वहाँ इनके रेवड़ को अच्छा चारा मिल जाता है। सब तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी हो जाती है, हरा ही हरा हो जाता है और इनके जानवरों को खाना अच्छा मिलता है। तो ये पूरा सीजन इनका आना जाना चलता है। सर्दियों में नीचे शिवालिक की पहाड़ियों में, और फिर जैसे ही अप्रैल शुरू होता है बच्चों ये कहाँ चले जाते हैं? पुनः अपनी पहाड़ियों पर चले जाते हैं। तो ध्यान रखना इन चीजों को कि ये कोई कहाँ पर आके अपने डेरा डालते हैं सर्दियों में, और गर्मियों में पुनः ये कहाँ चले जाते हैं, और पुनः ये एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। क्यों ये पहाड़ों पे नहीं रहते? क्योंकि बच्चे जब पहाड़ों पे बर्फ जम जाती है तो उनके जानवर है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उन्हें चारा नहीं मिल पाता। तो नए चरागाह जानते हो? जहाँ इनके जानवरों को चराया जाता है, नए चरागाह की तलाश में, जहाँ जानवरों को चराया जाता है, उसकी तलाश में ये इधर से उधर भटकते रहते हैं और पुनः अपना डेरा नीचे की पहाड़ियों पे डाल लेते हैं। तो हर बार ये क्या करते हैं? अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं, सर्दियों में नीचे आ जाते हैं शिवालिक की पहाड़ियों में, और गर्मियों में पुनः ये अपनी पहाड़ियों पे चले जाते हैं, उसी पहाड़ियों पे। तो ये इनका चलता रहता है। तो समझ में आया गुज्जर बकरवाल का? आपको कोई डाउट नहीं है? तो गुज्जर बकरवाल उसी पहाड़ियों पे रहते हैं, सर्दियों में पुनः शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाते हैं, पूरी सर्दी नहीं बिताते। जैसे अप्रैल आता है बर्फ पिघलने लगती है, पुनः अपने डेरे में चले जाते हैं। अब इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे बच्चों? हमने बताया था इसके बाद है हमारा गद्दीज। कौन सा है? गद्दीज भी सेम वही हिमाचल में है, वो उनका भी है सेम। गद्दीज के लिए भी यही है बच्चों कि गद्दीज लोग क्या करते हैं? ये हिमाचल, पहले तो ये देखिए इसका पॉइंट ही हिमाचल प्रदेश में, ये समुदाय कहाँ मिलेगा आपको? हिमाचल प्रदेश में।
और ये भी मोटली उतार चढ़ा है, मोटली उतार चढ़ा भी तो वही होता है। सर्दियों में नीचे आते हैं, गर्मियों में ऊपर चले जाते हैं, ये सामना करते हैं। सर्दियों में ये लोग भी नीचे की तरफ आते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हैं, सारी सर्दी बिताते हैं। और क्या लाते आते पुनः ये अपने कहाँ चले जाते हैं, अपनी पहाड़ियों में लाहौल बिताते हैं। जब बर्फ पिघलती है, ऐसे पहाड़ खुल जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, अपने घास के मैदान में पहुंच जाते हैं। क्योंकि हिमाचल में भी बर्फ पड़ती है, मनाली में, जब बर्फ पड़ती है तो इसलिए नीचे आते हैं और बर्फ पिघलने लग जाती है तो उनका घास के मैदान फिर तैयार हो जाता है। सेम वही बात है जो आपने इसमें देखी गुज्जर बकरवाल में, वही गद्दी भी है। ये भी अपने जानवरों को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं जाते ये लोग। और सितंबर में दोबारा ये वापस चल पड़ते हैं लाहौल स्थित, चल पड़ते हैं वापसी में ये लाहौल स्थित में आते हैं। लाहौल स्थित एक जगह के नाम है हिमाचल में, और फिर कुछ समय के लिए वहाँ रुकते हैं। हम लोग फसल तैयार कर रहे हैं, फसलें काटते हैं, उसमें समय बिताते हैं। जब वो फसल काटते हैं तो पैसा भी मिल जाता है, और जब फसल कट जाती है तो जानवरों के लिए कुछ फूड बच जाते हैं खाने के लिए, जानवर का चारा भी हो जाता है। तो इस तरह से ये सर्दियों में फसलों की बुआई करवाते हैं, उनको कुछ पैसा मिलता है, और फिर अपने रेहड़ में पहाड़ियों में जाने वाले स्थलों में चले जाते हैं। वही बात है जो हमें बकरवाल ने कभी गद्दी सर्दियों में शिवालिक की पहाड़ियों में आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है तो कहाँ आते हैं, शिवालिक की पहाड़ियों में। सर्दी वहाँ बिताते हैं। जो लोग खेती का काम करते हैं उनके खेती का काम भी करवाते हैं, और जब खेत साफ हो जाते हैं तो उनके जानवरों को चारा भी मिल जाता है, जो छूट बचे रहते हैं। बाद में जब खेत साफ होता है तो छोटे छोटे वो रह जाते हैं तो उनके जानवरों के लिए चारा भी हो जाता है। और पूरी सर्दी वहाँ बिताने के बाद फिर वो ये क्या करते हैं, लाहौल स्थिति में चले जाते हैं, जो जगह जहाँ ये रहते हैं। फिर घास का मैदान तैयार हो जाता है इनके जानवरों के लिए, चारा अच्छा मिलता है। तो सेम वही है, मैंने कहा ना ये चैप्टर इतना आसान है कि सब एक जो गुज्जर बकरवाल का था वही गद्दी सेम वही है, क्योंकि दोनों ही पहाड़ों पे रहते हैं। तो ये इससे आसान चैप्टर पूरी हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम आएंगे, हम पूरब की तरफ चले। पूरब आपको पता ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा पूरब यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय, ये सारा हिस्सा पूरब का है। और इधर क्या होता है, गढ़वाल कुमायूं ये है, भावर भावर कहते हैं, दो शब्द है भावर और बुग्याल, है ना। तो ये पहाड़ियों के निचले हिस्से हैं भावर, सूखे घास के मैदान है, और बुग्याल क्या है, घास के ऊंचे मैदान। वही सेम कंडीशन इनकी है, बुग्याल और भावर। भावर क्या है, सूखे घास के मैदान है पहाड़ियों के निचले हिस्से में, ये निचले हिस्सों में होते हैं। और बच्चों मैं बता दूं आपको, पेज नंबर 99 पर नए शब्द में ये दोनों दिए हुए हैं, उनको अपनी कॉपी में जरूर कर लेना और याद भी कर लेना। तो भावर क्या है, गढ़वाल और कुमायूं के इलाके, पहाड़ियों के निचले हिस्से के इलाके हैं जहाँ सूखे घास के मैदान होते हैं। क्या है बच्चों, ये सूखे घास के मैदान, सूखे घास के मैदान होते हैं। और बुग्याल जो होते हैं ऊंची पहाड़ियों पे, ऊंची पहाड़ियों पे हरी घास के मैदान, ऊंची पहाड़ियों पर हरी घास के मैदान होते हैं। तो ये नए शब्दों में दिया हुआ है बच्चों, पेज नंबर 99 पर जरूर कर लेना। और मैप, मैप में हर किसी का देखूंगी कॉपी में बच्चों, मैप जरूर करना आप लोग। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, बुग्याल जो होता है वो ऊंची पहाड़ियों पे घास के हरी घास के मैदान होते हैं, और भावर निचली पहाड़ियों पे सूखे घास के मैदान होते हैं। ये वन वर्ड में पूछा जाता है। इस साइड आते हैं आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना जरूर।
और बहुत सारे जानवरों के लिए चरागाह मिल जाता है, वो अपने जानवरों को चराते हैं। 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में बहुत से चरवाहा आए थे और वहीं बसकर रह गए। बहुत से उत्तर प्रदेश की तरफ भी आए और वहीं बसकर रह गए। और धीरे धीरे सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल आपने देखा ना, क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इसमें 5 नंबर में भी आता है, बच्चे 3 नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि चरवाहा क्यों अपना स्थान मौसम के हिसाब से बदलते हैं, क्यों वो एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते हैं, या बंजारे किसे कहते हैं, घुमंतू किसे कहा जाता है। घुमंतू कौन होते हैं? जो कभी एक जगह चक्कर नहीं जाते, अपने भोजन और जानवरों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान भोजन की तलाश में घूमते रहते हैं। तो क्वेश्चन आता है चरवाहा मौसम के हिसाब से अपना आना जाना किस तरह से करते हैं। तो ये आपको मैंने बता दिया क्यों करते हैं, सर्दियों में क्यों करते हैं और गर्मियों में क्यों वो वापस चले जाते हैं। ये मैं आपको PDF में भी भेज दूंगी, लेकिन आप अच्छी तरह पहले यहाँ समझो। मैं हर बच्चे से कह रही हूँ ऑनलाइन क्लास जरूर आप लोग ज्वाइन करिए, आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और ऑनलाइन क्लास हमने आप ही के लिए चला रखी है ताकि आप अच्छे से अच्छा समझ सकें। तो आपको समझ में आया। सर्दी गर्मी के हिसाब से हर साल चढ़ाव अपना स्थान बदलते रहते हैं। हिमालय के पर्वतों में रहने वाले बहुत से समुदाय भूतिया शेरपा हैं जो अपना स्थान बदलते रहते हैं। जहाँ भी अच्छा ये मिलता है जानवरों के लिए चारा वहीं पर ये चले जाते हैं और इस तरह से अपने चरवाहा का अपने जानवरों के चारे का इंतजाम बहुत अच्छी तरह से ये लोग करते हैं और इसी तरह से इनकी जिंदगी चलती रहती है, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे जैसे इनको भोजन जहाँ जहाँ मिलता है, जहाँ जहाँ इनके जानवरों को चारा मिलता है, उसी तरह से ये अपना स्थान बदलते रहते हैं। तो ये आपने पढ़ा पहाड़ों के। हमने अभी किसके बारे में बताया बच्चों? पहाड़ों के चरवाहों के बारे में। इसके बारे में कि पहाड़ों पे कौन कौन से चरवाहा समुदाय रहते हैं, पैस्टोलिस्ट रहते हैं। तो कौन कौन से पैस्टोलिस्ट रहते हैं बच्चों? गुज्जर बकरवाल रहते हैं, गद्दीज रहते हैं, शेरपा, भूटिया, ये लोग भी वहाँ रहते हैं। और मौसम के हिसाब से किसके हिसाब से अपना ये आना जाना बदल करते हैं? मौसम के हिसाब से। सर्दियों में नीचे की तरफ आ जाते हैं, गर्मियों में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। तो ये पहाड़ों के थे। कई बार आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहाड़ों पे कौन कौन से चरवाहा समुदाय रहते हैं। तो आप तुरंत बता सकते हो कि गुज्जर बकरवाल कहाँ रहते हैं? हमारे जम्मू कश्मीर में, गद्दीज हमारे हिमाचल में सॉरी, और हमारे शेरपा भूटिया ये हमारे पूर्वी स्टेट में ये रहते हैं। तो कहीं भी कंफ्यूजन होने की जगह, कहीं भी कंफ्यूज नहीं होइए आप लोग। पहाड़ों के अलग हैं, रेगिस्तान के अलग हैं, रेगिस्तान के हमारे रायता हैं, पठारों के अलग हैं, मैदानों के चरवाहा समुदाय अलग है। मैदानों पे हमारे बंजारे पाए जाते हैं, पठारों में हमारे ढंगस पाए जाते हैं, रेगिस्तान में रायका पाए जाते हैं। तो कहीं कंफ्यूज नहीं होना है आपको। मैं एक एक करके सबके बारे में बताऊंगी। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आप लोग खुद करना, घर पर फाइंड आउट करना इनमें से ही। फिर आगे का कल में जो मैदानों के चरवाहे हैं, जो रेगिस्तान के चरवाहे हैं, जो पठारों के, उनके बारे में मैं कल आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी। अब कुछ क्वेश्चन आप लोग लिख लो, मैं आपको बताती हूँ।